अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सामा उस्मानी मक्का मुकरमा से। सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। मैं इस वक्त शहर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मोहब्बत, शहर अक़ीदत में इस वक्त आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त मैं जिस मुकाम की ज़ियारत के लिए आप लोगों के पास इस वक्त ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये बहुत ही नायाब ज़ियारत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ी हुई ये एक बहुत ही बेहतरीन ज़ियारत की जगह है, बाबरकत जगह है। दरअसल ये जो इस वक्त पीछे मस्जिद बनी हुई है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का ये घर मुबारक था, जो कि अब मस्जिद में तब्दील हो गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का ये घर दरअसल एक मोजज़े के वाक़े से जुड़ा हुआ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कबीला खज़रज के एक ज़ेली कबीला बनो हराम से आपका ताल्लुक़ था और ये जो इस वक्त आप ये पूरे जो घर यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी बनो हराम का ही ये पूरा मस्कन था। दरअसल मोजज़े का वाक़या ये हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक में जिस वक्त तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर खंदक खोद रहे थे, तो उस वक्त एक बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया था और वो पत्थर टूट नहीं रहा था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मार के उस पत्थर को तोड़ना चाहा और जब उसको तोड़ रहे थे, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक ज़ाहिर हो गया वो पत्थर तोड़ते हुए, और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधे हुए देख लिए। तो उससे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को ये गुमान गुजरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिनों से भूखे हैं और भूख की वजह से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट में पत्थर बांधा हुआ है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे बहुत सारी हदीसें भी रवायत हैं। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वो मंजर देखा तो आप तड़प उठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु यहीं पर इसी जगह पे अपने घर में तशरीफ़ लाए और अपनी बीवी से ये कहा, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी सहाबिया थी, उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि इस वक्त घर में खाने में क्या है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने उनसे फरमाया कि इस वक्त चंद खोशे खजूर के और उसके अलावा एक बहुत ही लागर सी बकरी हमारे घर पे मौजूद है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप वो खजूर और साथ में उस खजूर से आप आटा बनाकर रोटी बनाएं और साथ में आप उस लागर सी बकरी को भी आप उसको काट के उसका गोश्त तैयार करें। तो उनकी बीवी सहाबिया ने ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कहा कि आप कम लोगों को लाइएगा घर पे खाने के लिए, क्योंकि ये खाना इतना ज़्यादा नहीं है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए खंदक और अहज़ाब के मुकाम पर, वहाँ पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत खैर दी और उनसे फरमाया कि आप आके हमारे यहाँ इसी घर पे खाना तनावुल फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि खाना कितना है और क्या है खाने में। तो उन्होंने पूरा माजरा बताया कि उनके घर पे खाने में क्या चीज़ है। तो इस पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, हमारे घर में खाना कम है, आप कम लोगों को लाइएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक काम करें कि अपनी बीवी से ये बात कहें कि वो हांडी पर जब खाना पक रहा हो तो उसे पकने दें, उसे हांडी से निकाले नहीं। और इसी तरीके से आटा जो बना रही हैं वो आटा बनाते रहें, रोटी बनाते रहें, उसमें भी रुके नहीं। और फिर ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी जमात, तकरीबन लोग कहते हैं कि 1000 से 1500 और कुछ रवायत में आता है कि 2000 सहाबी रज़ियल्लाहु अजमईन को लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर आ गए। और ये देखकर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत घबराए और उनकी बीवी सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी घबराई। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत थी, आपने उसी हिदायत पर अमल किया। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है वो हदीस, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उस हांडी पर एक फूंक मारी और साथ में वो जो आटा बना रही थी उसके लिए भी दुआ फरमाई। तो आटा खुद ब खुद बनता चला जाता था, रोटी खुद ब खुद बनती चली जाती थी आटे से, और हांडी में भी जो खाना था वो खाना खुद ब खुद ही पकता चला जाता था और हांडी से वो खाना निकालते जाते थे, लेकिन वो लोगों के लिए कम नहीं हुआ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से जब पूछा गया कि आप बताइए कि ये जो मोज़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके
फूकने की वजह से जो रोनमा हुआ है, ये कितने सहाबी उस वक्त मौजूद थे? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुछ रवायत में आता है कि 1000 से 1500 और कुछ रवायत में आता है कि 2000 सहाबी रज़ियल्लाहु मजमईन मौजूद थे, और उनके लिए वो पूरा का पूरा खाना काफ़ी हो गया। बल्कि उस हांडी में से खाना जो बच गया आखिर में मुअज्जज़ाती तौर पे, वो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने इलाके में यहाँ पर इसी बनो हराम के इस मस्कन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इन्हीं जगहों पर रहने वाले बनो हराम के लोगों में आप वो खाना तकसीम कर दें। तो इतना खाना बचा कि बाकायदा वो फिर इन मोहल्ले वालों को भी वो खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सबको बांट दिया। आइए अब हम आपको मस्जिद बनो हराम, जहाँ पर ये अजीम मोजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़ हुआ था, इसकी हम आपको जगह दिखाएं कि मस्जिद नबी से कितनी दूर है। ये देखिए, यहाँ पर मस्जिद नबी से तकरीबन कोई मगरिबी तरफ ये इलाके में इस जगह पे 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद बनो हराम यहाँ पर वाक़ है। अगर हम इसको मज़ीद ज़ूम इन करके देखें तो ये देखिए, यहाँ पर ये मस्जिद बनो हराम वाक़ है, या वो जगह जहाँ पे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था, जहाँ पे ये मौज़ा रुनमा हुआ है। और ठीक इस तरफ ऊपर इस जगह पे यहाँ पे ग़ज़वा खंदक का वो मुबारक वाक़या, वो मुबारक ग़ज़वा यहाँ पर रुनमा हुई थी। और यहाँ बराबर में मदीना मुनव्वरा की ये मशहूर पहाड़ी जबल सलाह है। बनो हराम खज़रज कबीले के बहुत सारे अंसारी मुजाहिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना ग़ज़वा खंदक में शरीक थे, जिसकी सबसे खूबसूरत मिसाल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो इसी कबीले के एक बाअसर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अफराद में आपका शुमार होता था। यहाँ अभी इस मुबारक मोहल्ले में आज भी 1400 साल से ज़्यादा तवील अरसे के बाद भी बनो हराम खज़रज कबीले की औलादें इतनी सदियाँ गुज़रने के बाद भी इस वक्त तक यहाँ इसी इलाक़े में आबाद चले आ रहे हैं। ये जो आप इस मोहल्ले में मौजूद ये सारे घर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं बनो हराम कबीले से ताल्लुक़ रखने वालों के हैं। यहाँ पर अहले मोहल्ला बनो हराम ने अपने कबीले के तारुफ़ में दीवार पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनमें कुछ तो कसायद हैं, और ये सामने शअब बनी हराम लिखा हुआ है। शअब दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में वादी को कहते हैं। इस तरह शअब बनो हराम का मतलब है कि वो वादी जहाँ पर बनो हराम का कबीला आबाद है। रवायात में आता है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक जगह में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे अपने हाथों से खाने को तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु मजमईन में तकसीम करते जाते, और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के इस खाने में बरकत की दुआ करते जाते थे। मुझे यकीन है कि आपको हमारी ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे ज़रूर लाइक और लोगों में शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती जाए। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी आरा और अपनी नसीहतों से ज़रूर हमें बताते रहा करें। देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।